परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर उसके भवन में हम इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाएं। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। लेट अस बाउ आवर हेड एंड लुक टू लॉर्ड इन प्रेयर। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन को देखने के लिए प्रभु, जो तूने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है और हमें स्वस्थ रखा है, और तेरा हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी कि तू अपने भवन में हमें लाया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन में उपस्थित हुए हैं उनमें से प्रत्येक को तू नाम बनाम आशीर्वाद कर प्रभु। जो रास्ते में आ रहे हैं सुरक्षित हमारे बीच में ला प्रभु, कि मिलकर हम तेरा गुणनवाद, तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। हर घर को प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर घर में तेरी आशीष हो प्रभु, और स्वर्गदूतों के द्वारा तो उनकी रक्षा कर, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर। हमारे बच्चों के साथ हो प्रभु जी, उनकी पढ़ाई लिखाई में तो उनकी सहायता कर, उनकी रक्षा कर, उन्हें प्रथम और प्रधान बना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर कलीसिया के लिए। धन्यवाद करते हैं पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल के लिए, स्टाफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। होने दे पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और तेरे राज की बढ़ोतरी हो प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं ट्रिनिटी थियोलॉजिकल कॉलेज के लिए प्रभु। टीटीसी में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें आशीष दे, उन्हें सिखा प्रभु। होने दे कि वो तेरे वचन से सीखने पाएं और भविष्य में प्रभु जी तेरे मैदान में जाकर, तेरे फील्ड में जाकर प्रभु जी, और वो तेरे कार्य को करने पाएं। धन्यवाद करते हैं स्टाफ के लिए, धन्यवाद करते हैं फैकल्टीज़ के लिए। उन्हें आशीर्वाद कर प्रभु। जो बच्चे ग्रेजुएट होकर और फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर और बहुतायत से इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं आज के सभा के लिए प्रभु। हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद दे। गीत का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सब कुछ तुझे भाए। वचन का उपदेश दिया जाना तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा के लिए हो, और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो। हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु। हम तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे ही देंगे, क्योंकि अपने प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें मौका मिला है कि हम उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाएं। आइए हम गीत गाएंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुझसे
अगला गीत गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नूर में, ज्योति में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। प्रार्थना करेंगे सारोन पीटर्स के लिए 3 नवंबर को बर्थडे मनाएंगी। मिसेस अंजलिना किस्कू वो भी 3 नवंबर को अपना बर्थडे मनाएगी। एंड्रूज 4 अक्टूबर को अपना बर्थडे मनाएगा और साइनी कुजूर 5 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाएंगे। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे।
पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सारे आशीष ऊपर से तेरी ओर से आती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारोन के लिए, एंजेलिना के लिए, एंड्रूज के लिए और शाइनी के लिए प्रभु, जो इस सप्ताह अपने जन्मदिन को मनाएंगे। प्रभु तू इनके साथ हो, इनकी सहायता कर। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश इनके ऊपर उठेल दे। इन्हें लंबी उम्र दे प्रभु। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि इनकी चारों ओर बेड़ा बांध कर और इनकी रक्षा करने पाए प्रभु। होने दे इनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर। खासकर जितने स्टूडेंट हैं इनमें प्रभु, उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई में तो उनके साथ हो। स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु जी, और उन्हें प्रथम और प्रधान बना प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। इनमें से प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आमीन। सूचना सुन ले। अनाउंसमेंट ऑफ द वीक। मंगलवार को बाइबल स्टडी मेरे यहाँ होगा। मिसेस सोनी टोपो के यहाँ होने वाला था, मगर हमने देखा उनके थोड़ा रास्ता कीचड़ बहुत भर गया उधर में, और अंधेरा में हो सकता है प्रॉब्लम होगा, इसलिए वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे और उसको शिफ्ट करके मेरे यहाँ किया गया है। संडे स्कूल आज 4 बजे होगा। आने वाले शनिवार को लेडीज़ मीटिंग चर्च कैंपस में होगा। आने वाले रविवार को यूथ सर्विस 8:30 बजे और मेन सर्विस 9:30 बजे होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे जब इन सब सभाओं में हिस्सा लेने के लिए आप योजना बना रहे हैं। एक खास गीत सुनेंगे हम शाइनी कुजूर से। प्लीज डू कम शाइनी। शाइनी जब तक आ रही मैं आपको बता दूं, 16 तारीख को हम लोगों का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, और कृपया करके आप नोट कर लें, इसे पहले भी बताया गया है, और 16 तारीख को आप लोग सभी उपस्थित रहें। धन्यवाद। थैंक यू। Good morning and praise the Lord to one and all. I am Shaini Smriti Kujur and I here want to sing a song for God's praise and glory. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके,
मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। थैंक यू। थैंक यू सैनी। हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। दान 10वां हिस्सा थैंक्स ऑफरिंग को हम लोग लेने जा रहे हैं। आइए उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अवसर दिया कि हम दान के द्वारा तेरी आराधना करने पाएँ, तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाएँ। हमें से प्रत्येक के साथ तो प्रभु जो भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है प्रभु, वो तेरे राज के उन्नति के लिए, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें दिया है, और जो कुछ तू हमें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा तेरे सुसमाचार के प्रचार के लिए, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हम तेरे चरणों के पास ला रहे हैं। प्रभु आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दे प्रभु, कि हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। कृपया के खड़े हो जाएंगे। everyone.
offering time, this offering goes to support Bible College student. I will do it all for Jesus. He has done so much for me. कलीसिया आपके आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेगी। आपकी कोई आवश्यकता हो और आप चाहते हैं कि कलीसिया आपकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करे, तो जब हम गीत गा रहे हैं तो आप वेदी के पास चले आएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तो हमारे बीच में है, हमें से प्रत्येक को आशीष देने के लिए। खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन बच्चे आज तेरे बेदी के पास आए हैं प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू लें और उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु। उनकी जो भी आवश्यकता क्यों ना हो, आत्मिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई की आवश्यकता प्रभु तू जानता है। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू ले और उन्हें चंगा दे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। आकाश के झरोखे को खोलकर सारे आशीर्वाद उन पर उड़ेल दे प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। और देख प्रभु, आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौट कर ना जाए, पर तेरे आशीर्वाद को लेकर, तेरी उपस्थिति को लेकर यहाँ से जाए प्रभु, और तू उनके साथ हो। धन्यवाद करते हैं आए के समय के लिए, तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल, कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी महिमा, प्रशंसा के लिए हो और आज के हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। कृपया के बैठ जाएं। धन्यवाद। प्रभु हमें अवसर देता है कि हम उसके भवन में आएं और उसके वचन से सीखे, आत्मिक भोजन प्राप्त करके और आत्मिकता में आगे बढ़े। आज मैं केवल प्रार्थना के विषय में बतलाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, कि प्रार्थना हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। आइए हम निकालें प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 पद। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनके सुन रहे थे। आप इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो मालूम होगा पौलुस और सिलास को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, उन्हें मारा गया था, उन्हें पीटा गया था और वो दुख में थे। उसके बावजूद भी लिखा है आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जब अपने मुसीबत में, समस्या में परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। लिखा है एकाएक भूडोल हुआ और सबके बंधन खुल गए, सब द्वार खुल गया। वे आजाद से, वे भाग सकते थे, जा सकते थे, मगर नहीं गए। जब दरोगा ने देखा कि सब कुछ खुल गया, हो सकता है सब भाग गए होंगे, तो तलवार निकालकर अपने को मारना चाहा, मगर पौलुस ने बड़े शब्दों से कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, हम सब यही हैं। और तब परमेश्वर आश्चर्यजनक काम करता है। कहता है, दरोगा कहता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज संसार का सबसे बड़ा प्रश्न यही है मनुष्यों के हृदय में। वो जानना चाहते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस और सिलास बतलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का केवल एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। प्रार्थना विश्वासियों के लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। विश्वासी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, आराधना
अपने पापों के प्रायश्चित, अगुवाई प्राप्त करना, चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। परख कर देखिए, परमेश्वर भला है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थना विश्वास के द्वारा अगर किया जाए तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर और उसका उत्तर देता है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उसके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, तो परमेश्वर और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बाइबल हमें बतलाता है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, अपने कमरे में जाएं, दरवाजे को बंद करें और प्रार्थना करें। पर बाइबल ये भी बतलाती है, बाइबल ये भी बतलाती है कि हम सामूहिक रूप से, यानी सबके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हमें और आपको अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर से अनुरोध कर सकते हैं, उसके सामने अपने समस्याओं को रख सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा अपनी चिंता और फिक्र से हम आजाद हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारी प्रार्थना राई के दाने के बराबर भी हो विश्वास के साथ, तो तुम कहोगे कि ये पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम आज का मेरा पहला पॉइंट है, प्रेयर इज पॉसिबल एट ऑल टाइम। प्रेयर इज पॉसिबल एट ऑल टाइम। प्रार्थना हर समय संभव है। प्रार्थना हर समय संभव है। हम लोग सोचते हैं कि जब हम मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तब हम प्रार्थना करें। इन टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सफलता के समय, उन्नति के समय भी हम प्रार्थना करें। पहला राजा उसके 8 अध्याय के 22 पद पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग और उसके 8 अध्याय के 1 किंग 8:22। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला राजा उसके 8 अध्याय के 22 पद। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा को देखते हुए यहोवा के वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी में कोई ईश्वर है। हम देखते हैं कि जब सुलेमान परमेश्वर के भवन को और अपने राजभवन को बनाया तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया। उन्नति के समय, खुशी के समय, सफलता के समय, यह उस समय की प्रार्थना है जब अपने मनोरथ को पूरा किया, परमेश्वर के मंदिर को बनाया और राजमहल को बनाया और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 1 पद पढ़ेंगे तो वहां कुरनेलियस के विषय में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। जब हम खुशी में, आनंद में हो, सफलता में हो, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, गरीबी के समय, तंगी हालत में, मुसीबत के समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। पहला हमने देखा कि हम सफलता के समय में
प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मुसीबत के समय में हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जेम्स 5:13, याकूब के पत्री 5 अध्याय के 13 पद में, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति का भजन गाए। याकूब कहता है तुम में से यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। हमारे जीवन में एक आनंद हो जाती है। तो जब हम सफलता के मार्ग पर हो, जब हम उन्नति के मार्ग पर हो, तो हम प्रार्थना करें। जब हम दुख हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, तंगी में हो, तो हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर और हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। इन टाइम ऑफ डेंजर, इन टाइम ऑफ डेंजर, संकट के समय में प्रार्थना करो। लूक 22 अध्याय के 42 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। लिखा है जब प्रार्थना कर रहे थे तो पसीने के रूप में खून की बूंदे टपक रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, हो सके तो एक कटोरा मुझसे हटा ले, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था गतसमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे तो किस प्रकार उनकी मृत्यु होगी, किस प्रकार दुख और तकलीफ से जाना होगा, किस प्रकार संकट, डेंजर आने वाला है। और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और उसके लिए सामर्थ्य मांगा। इन द टाइम ऑफ डेंस डार्कनेस, घोर अंधकार के समय, हमारे आपके जीवन में कभी कभी समस्या आती है, मुसीबत आती है, अंधकार आती है, और उस घोर अंधकार के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। योना 2 अध्याय के 1 पद में, मछली के पेट में, अंधकार में, समुद्र के बीच में योना प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता है। इन द टाइम ऑफ डेंस डार्कनेस, इमेजिन कर सकते हैं समुद्र के अंदर मछली के पेट में प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी मुसीबत के समय में, दुख के समय में सुनता है। दानियल के पुस्तक 9 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, दानियल 9:23, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उसके विषय में समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ पूछ ले। हम देखते हैं जब दानियल प्रार्थना किया तो उसके पहले दिन ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। लिखा है कि शैतान ने उसके प्रार्थना को रोक के रखा और तब हम देखते हैं जिब्राइल स्वर्गदूत शैतान से लड़के और उसके प्रार्थना का उत्तर लाया। प्रेयर इज प्रॉफिटेबल एट ऑल टाइम। हर एक समय प्रार्थना जो है हमारे और आपके लिए लाभदायक है। प्रार्थना परमेश्वर से संपर्क बनाता है, जिस प्रकार हमने दानियल को देखा। प्रेयर, प्रार्थना हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर को अवगत कराता है। हर एक आवश्यकताओं जब हम प्रार्थना के द्वारा अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास लाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास लाते हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और समझता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 से 7 पद पढ़ेंगे।
तो पौलुस इसके विषय में बतलाता है। आगे, प्रेयर मेक्स पॉसिबल फॉर गॉड टू हेल्प अस। प्रार्थना संभव करता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। पहला राजा उसके 18 अध्याय और आसपास पढ़ेंगे तो मालूम होगा, एलिया बाल और अशेरे के नबियों को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा करता है। कहता आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर यहोवा की सेवा करोगे या बाल और अशेरे की सेवा करोगे। और वह चुनौती देता है कि वो अपने लिए एक वेदी बनाए, उस पर बलिदान रखे, पर आग न डाले। यदि उनका परमेश्वर सच्चा है तो आकाश से आग गिराकर और उनके वेदी और बलिदान को भस्म करेगा। कोई चिल्लाते रहे, अपने आप को मारते रहे, काटते रहे, दोपहर से शाम हो गई, मगर उनका परमेश्वर उत्तर नहीं दिया। शाम के समय में एलिया वेदी को बनाया, उस पर लकड़ी रखा, बलिदान रखा और एक छोटा सा प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर यहोवा, आज होने दे कि ये लोग जान ले कि इस्राएल में केवल तू ही परमेश्वर है और मैंने ये सब बातें तुझसे पाकर, आज्ञा पाकर की है। और परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। लिखा है बलिदान, वेदी, पत्थर तक सब कुछ भस्म कर दिया। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता करता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि भूडोल हुआ। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तो भूडोल हुआ, सारे बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए। एक और पद हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, जहां लिखा हुआ है जब प्रार्थना कर रहे थे तो जगह जहां वो प्रार्थना कर रहे थे हिल गया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 31 पद। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 31। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहां इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। यह उस समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े को, जो सुंदर नामक फाटक पर भीख मांग रहा था, चंगाई दिया। कहते सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। और फिर उसके टखनों में, पैरों में बल आ जाता है और चलते हुए, उठते हुए, कूदते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो चर्च में जाता है, वो कलीसिया में जाता है, उस समय के उस मंदिर में, सिनागोग में जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सदूकी, फरीसी, याजक इन दोनों को पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुमने किस नाम से यह आश्चर्यजनक काम किया। ये बड़े हियाव से कहते हैं, तुम राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वो एक कोने का सिरे का पत्थर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ यीशु नाम है और उसी नाम से ये व्यक्ति भला और चंगा पाया जाता है। उसे सामने, सभा के सामने लाया गया और उनको वे दंड न दे पाए क्योंकि उन्होंने देखा था ये सच्ची गवाही किस प्रकार वो लंगड़ा चंगा हुआ था। उन्हें चिताकर भेज दिया कि आगे कोई यीशु के नाम से कुछ ना कहना। उन्होंने कहा तुम्हें फैसला करो, जिसने हमने देखा है, अनुभव किया है, उसके नाम से हम कुछ न कहें। और जब वो छुटकर वहां आए तो लिखा है जब वे प्रार्थना करने लगे, जब प्रार्थना किए तो जहां वो इकट्ठे थे वो हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ्य है। थर्डली, प्रेयर इज पावरफुल एट ऑल टाइम।
सभी समय परमेश्वर का से जो हम प्रार्थना करते हैं वो सामर्थी है, पावरफुल है। दानियल उसके 10 अध्याय के 10 और 21 पद जिस प्रकार आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, कहा कि पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन लिया गया था और शैतान ने 21 दिनों तक तेरे प्रार्थना को रोक के रखा, जब जिब्राइल लड़ने के लिए आया और तेरे प्रार्थना का उत्तर लेकर आया है। प्रेयर मेक्स सैटन ट्रम्बल। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान भयभीत हो जाता है। हम देखें याकूब की पुस्तक में एक बार फिर जाएंगे, उसके 4 अध्याय के 7 पद में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, परमेश्वर के निकट आओ, माफ के 7, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। लिखा है शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से वो भाग निकलेगा। प्रेयर फ्रीज मैन फ्रॉम देयर सिन। प्रार्थना मनुष्यों को उनके पापों से स्वतंत्र कर देता है। जब हम अपने पापों को मानकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेयर इनेबल अस टू मूव द माउंटेन। प्रार्थना बुनियाद को हिला देता है। प्रार्थना जो है वो पहाड़ को हटा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि राई के दाने के बराबर भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना करके परमेश्वर को परख कर देखें। हर समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रेयर इज पॉसिबल एट ऑल टाइम, प्रेयर इज प्रॉफिटेबल एट ऑल टाइम एंड प्रेयर इज पावरफुल एट ऑल टाइम। प्रार्थना हर समय संभव है, प्रार्थना हर समय लाभदायक है और प्रार्थना सामर्थी है, पावरफुल है, जो हमें आजाद करता है। हम प्रार्थना का हैबिट डालें अपने जीवन में। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना का एक आदत डाल लेते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है और परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कभी कभी हम अपने सुख, चैन, उन्नति में परमेश्वर को भूल जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, इस्राएलियों के समान। आइए हम निकट आए, परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपना संपर्क स्थापित करें और आप अपने जीवन में सारे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप अपने को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर संगति के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है। हमारे कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई सुनील शर्मा के लिए, सिस्टर डॉक्टर नरगिस पॉल के लिए प्रभु जी, और यदि कोई बीमार है प्रभु जी तो अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू ले और चंगाई दे कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। जितने भाई बहन आज नहीं आ पाए प्रभु, तू उनकी भी सुधि ले, उनकी सहायता कर और अगले रविवार को हमारे बीच में ला प्रभु, कि मिलकर हम तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए।
धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे आशीर्वादों के लिए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में ही चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। अब से परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे जब तक कि हम उसके साथ बादलों पर ना मिले। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं डॉक्सोलॉजी के लिए। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures there below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God bless you. Thank you.